नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक प्लॉट है। प्लॉट की साइज है 15 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई की, लंबाई है 30 फीट, 25 फीट लंबाई है। आज हम इस प्लॉट के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि इस प्लॉट के नक्शे के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले मेन बात आती है कि जो घर का गेट है, घर बना रहे हैं, जिसका मेन गेट कौन सी दिशा में होगा, घर का फेस एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन कौन सी साइड में होगा। देखो, हम वास्तु के अकॉर्डिंग घर का जो फेस होता है, मेन गेट, जो हम साउथ में नहीं रख सकते हैं, हम रख सकते हैं ओनली ईस्ट में, वेस्ट में और नॉर्थ में, यानी कि उत्तर, पश्चिम और पूर्व में रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस नक्शे के बारे में। देखो, ये है हमारा बेडरूम फर्स्ट है, बेडरूम फर्स्ट। ये हमारी कॉमन लेट प्लस बाथ। ये हमारी किचन है, किचन है। ये हमारा लिविंग रूम है। ये हमारा बेडरूम सेकंड है, नहीं, ये हमारी सीढ़ियाँ हैं, स्टेयर। ये हमारा बरामदा हो गया। अब हम इसके साइज के बारे में बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ साइज होती है। आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं कॉमन लेट बाथ है, जिसकी साइज के बारे में। देखो, कॉमन लेट बाथ है जिसकी साइज ली है 4 फीट चौड़ाई ली है एवं 6 फीट लंबाई लिया है। अगर हम बात करें बेडरूम सेकंड की साइज के बारे में, बेडरूम सेकंड है जिसकी साइज ली है 9 फीट चौड़ाई ली है एवं 10 फीट लंबाई ली है। अब हम बात करते हैं किचन। किचन की साइज क्या है, 6.5 फीट चौड़ाई है एवं 6.5 फीट लंबाई है। लिविंग रूम है जिसकी साइज है 7 फीट चौड़ाई है, 7.5 फीट चौड़ाई है, 9.5 फीट लंबाई है। स्टेयर सीढ़ियों की साइज के बारे में बात करें, देखो, बरामदा है, बरामदा की साइज है 7 फीट, 7.5 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई, लंबाई है 6 फीट। स्टेयर है, स्टेयर की साइज के बारे में बात करते हैं, 12 फीट चौड़ाई है एवं 6 फीट लंबाई है। यहाँ तक कंप्लीट। अब हम बात करते हैं जो सीढ़ियाँ हैं, जो हमने किस टाइप से दिया है। देखो, हमने एक सीढ़ी है ना, जिसकी एक स्टेप, जिसकी हाइट दी है 7 इंच। अगर हम बात करें डेप्थ, जो पैर रखने की जगह होती है ना, जो देते हैं हम 10 इंच। अगर हम बात करें सीढ़ी की चौड़ाई, चौड़ाई हमने यहाँ पे ली है 3 फीट और टोटल सीढ़ियाँ ली है 17। अगर हम 7 इंच के हिसाब से 17 सीढ़ी चढ़ते हैं तो हमारी टोटल हाइट हो जाती है 10 फीट 6 इंच। यानी 10 फीट तो हमारी क्या हो गई, वॉल की हाइट हो गई, और 6 इंच हमारी सीलिंग यानी कि छत की हाइट हो गई, लेंटर की छत की हाइट हो गई, या पटाव की छत हो गई। अब हम बात करते हैं, ये है हमारा मेन डोर। अब हम बात करते हैं वॉल, दीवार के बारे में। देखो, हमने यहाँ पे दीवार दी है, बाहर की साइड में 9 इंच की दी है, अंदर की साइड में दी है हमने 6 इंच की दीवार। देखो, हम दीवार अंदर या बाहर अब वर्तमान में 4 इंच की, 5 इंच की, 6 इंच की दीवार देते हैं। 9 की इसलिए नहीं देते क्योंकि 9 की जो दीवार है, जो बहुत ज़्यादा स्पेस घेरती है, बहुत जगह रोकती है, इसलिए हम 4, 5, 6 इंच की दीवार देते हैं। अब हम बात करते हैं विंडो वेंटिलेशन के बारे में। विंडो का मतलब हो गई खिड़की हो गई, वेंटिलेशन मतलब रोशनदान हो गया। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इनकी साइज क्या लिया है हमने यहाँ पर। देखो, विंडो है जिसकी साइज लेते हैं हम 4 फीट चौड़ाई, 4 फीट लंबाई लेते हैं। अगर हम बात करें वेंटिलेशन की, वेंटिलेशन की हमने यहाँ पे साइज ली है 1.5 फीट चौड़ाई ली है व 1 फीट हाइट ली है। अब हम बात करते हैं जो लिविंग रूम की विंडो है, विंडो की साइज क्या ली है, इसकी साइज ली है 5 फीट चौड़ाई ली है, 4 फीट हाइट ली है। और जो स्टेयर है, सीढ़ियाँ हैं, जिसकी खिड़की की साइज है 5 फीट चौड़ाई, 4 फीट हाइट। यहाँ तक कंप्लीट। अब हम बात करते हैं डोर के बारे में। देखो, आप सभी को पता होगा डोर की साइज क्या लेते हैं। देखो, यहाँ पे जो कॉमन लेट बात है, जिसकी डोर की साइज हमने ली है, गेट की साइज ली है 2.5 फीट चौड़ाई ली है एवं 6 फीट हाइट ली है। अगर हम बात करें बेडरूम फर्स्ट की साइज, गेट की साइज क्या लिया है, यहाँ पे ली है 3 फीट चौड़ाई ली है एवं 7 फीट हाइट ली है। और जो किचन है, किचन का डोर की साइज लिया है हमने 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट लिया है। मेन गेट है, ये मेन गेट की हमने साइज लेते हैं, डबल डोर में लेते हैं, जिसकी साइज लेते हैं 4 फीट चौड़ाई लेते हैं एवं 7 फीट हाइट लेते हैं। ये मेन गेट है, ये लोहे का गेट है, जिसकी साइज हमने ली है 6 फीट चौड़ाई ली है। अगर हम बात करें लंबाई की, लंबाई ली है, हाइट ली है 5 फीट। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा, तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं कॉलम। देखो, हम कॉलम कैसे देते हैं। देखो, कॉलम सबसे मेन चीज़ देते हैं। कॉलम हमेशा हम एक शुद्ध यानी कि एक
रो में देना चाहिए। रो का मतलब एक स्टैंडर्ड हाइट यानी कि लेंथ एक शुद्ध में देना चाहिए। देखो मेरे कॉलम सारी एक शुद्ध में होंगे। चलो अब हम बात करते हैं कॉलम की साइज क्या लेते हैं। अगर हम देखो कॉलम की साइज और जो लोहे का सरिया होता है जो दिया जाता है हमेशा कि कॉलम पे कितना वेट पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज देंगे हम 1 फीट लंबाई 1 फीट चौड़ाई, जिसमें देंगे हम 24 mm का सरिया देंगे। जो कॉलम की सरिया देंगे, कॉलम का सरिया 24 mm का देंगे। एक कॉलम में देंगे 4 से या 6 सरिया, 4 या 6 सरिया देंगे एक कॉलम में। अगर हम बात करें कॉलम एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी रखेंगे 15 से 20 फीट। अगर हम बात करें अगर हम 2 मंजिल से हाई बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें कॉलम की साइज देंगे 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई व 1.5 फीट लंबाई व 1 फीट चौड़ाई कैसे भी दे सकते हैं, जिसमें दे सकते हैं 24 mm का सरिया देंगे। वो देंगे 6 से 8 सरिया देंगे एक कॉलम में। अगर हम बात करें कॉलम के बीच की दूरी क्या रखेंगे, एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी हम रखेंगे 10 से 15 फीट। अब हम बात करते हैं जो छत होती है, छत में कितना mm का सरिया देते हैं। छत में देते हैं हम 12 mm का, 16 mm का, 18 mm का, यानी कि सीलिंग हो गई। सीलिंग का मतलब छत होता है। सीलिंग में देते हैं 18 mm का सरिया। जो देते हैं अब बात करते हैं छज्जा, जो बालकोनी होती है जिसमें कितना mm का सरिया देते हैं, 24 mm का सरिया देते हैं। छज्जे को कितना बाहर निकालते हैं, 3 फीट से 3.5 फीट निकाल सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा निकाल रहे हैं तो हमें उसका एक आउटसाइड से सपोर्ट करनी होगी, यानी कि जो डीपीसी है जो बाहर निकालनी पड़ेगी, या हमें अलग से कॉलम स्टैंडर्ड खड़ा करना पड़ेगा। यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा।